नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है स्वामी। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। स्वामी यह मूलतः मराठी में लिखी गई किताब रंजित देसाई द्वारा लिखित है। यह उनका ऐतिहासिक कादंबरी लिखने का पहला ही प्रयास है। स्वामी का मतलब होता है लोगों का तारनहार या फिर मालिक, जो अपने अधीन लोगों की हर तरह से रक्षा और देखभाल करता हो। जब कभी जनता अपने राजा को स्वामी नाम से बुलाती है तब पता चलता है कि वह लोगों के लिए कितना महत्व रखते हैं। ऐसे ही यह व्यक्ति है माधवराव पेशवा, जिन्होंने 16 साल की उम्र में पेशवा पद संभाला और अपनी कर्तव्यकारी, सख्त अनुशासन और उचित न्याय से सारी अस्ताव्यस्त व्यवस्था को ठीक किया। अपने शांत और सुस्वभावी स्वभाव से सबको अपना बना लिया। पानीपत के युद्ध में शहीद हुए सारे सैनिकों के परिवार वालों का सहारा बने। ऐसे सबके प्यारे माधवराव जब कम उम्र में चल बसे तो सारा देश दुख के सागर में डूब गया। हमें बॉलीवुड का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से कुछ ऐतिहासिक किरदार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जैसे कि बाजीराव मस्तानी। इन्हीं बाजीराव पेशवा को सेंटर में रखते हुए हम आपको इस किताब के पात्रों का परिचय करवाएंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब हमने यह किताब पढ़ने के लिए ली थी तो इसमें रचे पात्रों से हम अनजान थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इनका संबंध स्वराज्य से कैसा, स्वराज्य में इनका क्या योगदान रहा होगा। इसलिए हमने इन पात्रों का परिचय करवा दी और भी किताबें पढ़ी, जिससे हम इनके काल और कर्तव्यकारी के बारे में जान पाए। और हमने और एक बार यह किताब शुरुआत से अंत तक पढ़ी। इसके बाद इसका रिव्यू और सारांश आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। देखते हैं इसके किरदारों का परिचय। माधवराव पेशवा बाजीराव पेशवा के पोते, नाना साहेब पेशवा के बड़े बेटे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव पेशवा के बड़े बेटे। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के दूसरे बेटे। राघोबा दत्ता माधवराव पेशवा के चाचा। गोपिकाबाई माधवराव पेशवा की माता। आनंदीबाई राघोबा दादा की पत्नी। रमाबाई माधवराव पेशवा की पत्नी। मल्हारराव होळकर अहिल्याबाई होळकर के ससुर। गंगोबा तात्या मल्हारराव होळकर का विश्वासु व्यक्ति लेकिन माधवराव के आस्तीन का सांप। सखाराम बापू राघोबा दादा का विश्वासु व्यक्ति, माधवराव का दुश्मन, धूर्त और कपटी। नाना फडणीस स्वराज्य की धुरा संभालने वाले आखिरी व्यक्ति। इनके बाद स्वराज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। त्र्यंबक मामा रघुनाथ राव के मामा। 16 साल की उम्र में माधवराव इन्होंने पेशवा पद संभाला। तब स्वराज्य के 2 पद हो चुके थे, एक कोल्हापुर में और दूसरा सातारा में। पेशवाई कर्जे में डूबी हुई थी। निजाम स्वराज्य के प्रदेश पर प्रदेश जीतता चला जा रहा था। मैसूर के हैदर अली के साथ भी माधवराव की बहुत बार झड़प हुई। बाहर की परेशानियां क्या कम थी कि भाग्य ने उनको राघोबा दादा जैसे कच्चे कान का व्यक्ति चाचा के तौर पर दिया, जो जलते अंगारे से कम नहीं थे। वह सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते थे। वह पल भर में दयालु तो पल भर में रुद्र अवतार धारण कर लेते थे। वह थोड़ी देर में माधवराव को अपना मानते थे और अगले ही पल उनसे दुश्मनी निभाने के लिए कुछ भी कर जाते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उनकी सारी शूरवीरता धूल में मिल गई। पूरे जन्म भर माधवराव को यह जलता निखारा संभालना पड़ा। माधवराव के छोटे बंधु नारायण राव के खून का आरोप राघोबा दादा की पत्नी आनंदीबाई पर लगा कि उन्होंने पत्र में मां का दाह किया, जिससे नारायण राव का खून हुआ। पर उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। वह आखिर तक पूछती रही कि उन पर यह आरोप क्यों लगाया गया। इतिहास कहता है कि आनंदीबाई राजकारण में इतनी सक्रिय नहीं थी। नारायण राव का खून कैसे हुआ, इसका उत्तर इतिहास में अनुत्तरित ही रह गया। माधवराव इन्होंने विषम परिस्थितियों में भी खुद को इतना कर्तव्यगार पेशवा कैसे साबित किया, यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेखक की जब यह किताब प्रकाशित हुई तो उन्हें लोगों के बहुत सारे प्रेम भरे पत्र मिले। उनका ढेर सारा प्रतिसाद मिला। लेखक ने लोगों को उनके प्रेम के लिए किताब की प्रस्तावना में ढेर सारे धन्यवाद दिए हैं। लेखक की जब यह किताब प्रकाशित हुई तो उन्हें लोगों के बहुत सारे प्रेम भरे पत्र मिले। उनका ढेर सारा प्रतिसाद मिला। लेखक ने लोगों को उनके प्रेम के लिए किताब की प्रस्तावना में ढेर सारे धन्यवाद दिए हैं। किताब जब प्रकाशित हुई तो समाचार पत्रों ने विस्तृत लेख लिखकर इसका स्वागत किया। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साहित्यिक लोगों ने लेखक को पत्र भेजकर उनकी प्रशंसा की। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वामी को सबसे पहला पुरस्कार दिया। रेडियो पर भाषण हुए। इन सब से लेखक बहुत सद्गदित हुए। उन्हें पत्र भेजने वाले लोगों ने किताब के बारे में बहुत से सवाल पूछे, जैसे कि गोपिकाबाई कभी वापस आई या नहीं। स्वामी माधवराव और उनकी पत्नी रमाबाई के संबंधों पर आधारित किताब है। लेखक ने यह किताब लिखने के लिए बहुत सारी बखर का अध्ययन किया। उन सब के नाम किताब के अंत में दिए गए हैं। माधवराव का जन्म 15 फरवरी 1745 को हुआ और मृत्यु 18 नवंबर 1772 को हुई। 1761 से लेकर तो 1772
तक उनका पेशवाई का काल रहा। इन पर मराठी में पिक्चर भी बन चुकी है और सीरियल भी, ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे किताब के पृष्ठ आगे सरकते जाएंगे वैसे आपको एक पृष्ठ पर ग्रांड डफ द्वारा माधवराव पेशवा की मृत्यु के लिए खेद प्रकट किया हुआ दिखेगा। ग्रांड डफ वह अंग्रेज व्यक्ति है जिन्होंने संपूर्ण मराठों का इतिहास लिखकर रखा। आइए अब थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म वर्ष 1928 में कोल्हापुर में हुआ। वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उनकी श्रीमान योगी राधेय यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई। उनको वर्ष 1962 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। प्रस्तुत किताब स्वामी के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किताब माधवराव और उनकी पत्नी रमाबाई के जीवन पर आधारित है। किताब आपको संपूर्ण शनिवार वाड़ा के दर्शन कराती है, जैसे कि लोग अभी भी उसमें वास्तव्य कर रहे हो, चहलकदमी कर रहे हो। किताब पढ़ते वक्त शनिवार वाड़ा के गणेश दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, हजार कारंजा और शनिवार वाड़ा के अंदर बसते महलों के दर्शन हो जाते हैं। इन दरवाजों की यह खासियत थी कि अलग अलग रुतबे के व्यक्ति अलग अलग दरवाजों में से प्रवेश करते थे। किताब आपको उस दौर के तौर तरीके, परंपराओं और परिस्थितियों से अवगत कराती है। अभी तो शनिवार वाड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन तब यह कितना महत्व रखता था यह आपको ऐसी ऐतिहासिक किताबें पढ़कर समझ आएगा। जिस ताकत को माधवराव पेशवा स्वराज्य को मजबूत करने के लिए लगाना चाहते थे, उसी ताकत को उन्हें अपने ही लोगों के लिए खर्च करना पड़ा। कम उम्र में ही उन पर और उनकी पत्नी रमाबाई पर शनिवार वाड़ा की जिम्मेदारी आने के कारण दोनों जल्द ही प्रौढ़ व्यक्ति बन गए। स्वराज्य की जिम्मेदारी के कारण माधवराव रमाबाई को न के बराबर वक्त देते थे। दोनों को उनके संसार के लिए कभी वक्त ही नहीं मिला और जब मिला तो भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। 28वें साल में माधवराव रमाबाई को छोड़कर चल बसे। अब माधवराव की मृत्यु कैसे हुई यह तो आपको किताब पढ़कर ही जानना होगा। माधवराव और रमाबाई का रिश्ता एक प्राण दो शरीर के जैसा था। ऐसे में माधवराव के बगैर रमाबाई कैसे रही होगी। उस काल में लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे, लेकिन माधवराव प्रगत विचारों के थे। इसकी प्रचिति आपको किताब पढ़ते पढ़ते आएगी। पानीपत के युद्ध का घाव उनको हमेशा ही खलता था, परंतु माधवराव के अंतिम दिनों में उनके योद्धाओं ने इस घाव पर मरहम लगा ही दिया। माधवराव पेशवा इन्होंने यह बात साबित कर दी कि कुछ करने के लिए लंबा जीवन जीना जरूरी नहीं, बल्कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। किताब पढ़कर आप जान पाएंगे कि वह कितने महान थे। ऐसे महान व्यक्ति को हमारा शत शत नमन। आइए इसी के साथ देखते हैं इस किताब का सारांश। सारांश। कहानी शुरू होती है माधवराव के पेशवाई दरबार से। राघोबा दादा को लगता था कि भले ही माधवराव पेशवा हो, लेकिन राज्य में सिर्फ उनकी ही चलेगी। इस बात को माधवराव ने भरे दरबार में झूठा साबित कर दिया। इससे राघोबा दादा नाराज हो गए। ऊपर से उनके कान भर दिए गए। माधव कर्नाटक की लड़ाई पर जब गए तब भी उनके चाचा उनसे नाराज हुए। कोल्हापुर वालों के साथ तह कर लिया। छत्रपति को गद्दी पर बिठाया। यह सब रघुनाथ राव की मर्जी के विरुद्ध हुआ। शनिवार वाड़ा में मराठा सरदारों का आना जाना लगा ही रहता था। ऐसे ही मल्हारराव होळकर अपने सैनिकों के साथ शनिवार वाड़ा आए थे। उनके सैनिकों को देखकर सखाराम बापू ने राघोबा दादा को माधवराव के खिलाफ उकसाया। उन्होंने विश्वास कर लिया और रातों रात शनिवार वाड़ा छोड़कर निजाम के साथ हाथ मिलाया। अब दोनों मिलकर मराठाओं के प्रदेशों को लूटने लगे, उन्हें बेचिराग करने लगे। अपने चाचा को रोकने के लिए माधवराव युद्ध की तैयारी करते रहे। इस युद्ध में भी उनके चाचा उनके साथ धोखा करते हैं। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए माधवराव अपने चाचा को शरण चले जाते हैं। वह राज्य के सारे सूत्र उनके हाथ में दे देते हैं। वह सबसे पहले माधवराव के सारे मित्र सरदारों को उनसे दूर करना शुरू कर देते हैं। कभी उन पर हमला करके, कभी उनकी पदवियां निकाल के, तो कभी उनकी सरदारकी छीन के। ऐसे ही माधवराव के अति विश्वासु गोपाल राव के राघोबा दादा बहुत बुरा हाल करते हैं। ऐसे में गोपाल राव निजाम से जाकर मिल जाते हैं। वह माधवराव की बनाई सुव्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं। अब राघोबा दादा को पता चलता है कि निजाम भोसले के साथ जाकर मिल गया है और राघोबा दादा पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। यह सब जानकर राघोबा दादा और सखाराम बापू डर जाते हैं। अब इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को माधवराव किस तरह अपने बस में कर लेते हैं, यह सब आपको किताब पढ़कर जरूर जानना चाहिए। राघोबा दादा ने हर पल माधवराव को धोखा दिया, तकलीफ दी, फिर भी उन्होंने अपने चाचा का कभी अपमान नहीं किया कि उनकी अवहेलना नहीं की। अपने बड़ों का इतना मान
सम्मान करने वाले कुछ ही बिरले लोग होते हैं। माधवराव जब अपने चाचा के शरण में थे तब निजाम ने पुणे पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। माधवराव एक प्रजावत्सल राजा थे। पुणे वालों का सारा नुकसान उन्होंने खुद के खजाने से भरा। जब उन्हें पता चला कि उनके मामा ने पेशवा के साथ गद्दारी करके पुणे लूटने में निजाम के लोगों की मदद की, तब माधवराव उन्हें दंड के रूप में पैसे भरने का फैसला सुनाते हैं। यह प्रकरण इतना बढ़ जाता है कि उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगह रहने चले जाती है। इससे इन्हें बहुत दुख होता है। वह अंदर से टूट भी जाते हैं, लेकिन अपना दुख रमाबाई के अलावा किसी को बता भी नहीं सकते। जिम्मेदार व्यक्तियों को अपना कर्तव्य निभाते समय ऐसी चोटें भी सहन करनी पड़ती है। पीढ़ियों से दुश्मन रहा निजाम माधवराव का मित्र बन जाता है, लेकिन वही उनके लिए किसी शत्रु से कम नहीं। राघोबा दादा उस हैदर के साथ तय करने के लिए कहते हैं जिसे माधवराव आसानी से हरा सकते थे। निजाम के साथ मित्रता करना माधवराव की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। यह सकाराम बाबू और माधवराव के वार्तालाप से पता चलता है। शनिवारवाड़ा मराठा राज्य का केंद्र था। इसी राजनीति के चलते अंग्रेजों का वकील मॉस्टिन उनसे मिलने आया। जैसे ही उसने महाराष्ट्र स्थित वसई मांगी, तभी माधवराव ने कहा कि हमें भी तुम्हारे देश में ऐसी एक जगह दिलवा दो। यह सुनते ही वह खामोश हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। माधवराव अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे। गंगोबा दादा ने मराठी राज्य के साथ गद्दारी की। इन्हें भी माधवराव ने अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने अपने जीवन में कर्नाटक की 2 मुहिम की। हैदर का पूरा पराभव किया। पीढ़ियों से दुश्मन रहे निजाम को मित्र बनाया। सारे गद्दारों को सजा दी या नजर कैद में रखा। घोड़पे की लड़ाई जीती। जितने प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त थे उतने सारे जीतकर स्वराज्य में मिलाए। पानीपत में हुई हार का बदला लिया। खैर, जब तक माधवराव शनिवारवाड़ा में रहे तब तक सारा राज्य कारभार वहीं से होता रहा। जब वह थेऊर रहने चले गए तो सारा कारभार वहीं से होने लगा। किताब पढ़कर आप यह जरूर जानें कि उन्हें शनिवारवाड़ा क्यों छोड़ना पड़ा। महज 28वें साल में उनकी मौत कैसे हुई, उनके बाद रमाबाई और नारायण राव का क्या हुआ। अगर आप यह किताब पढ़ चुके हैं तो हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। धरती पर घटित इन सत्य घटनाओं को जरूर पढ़ें। उस वक्त उनके मन में चल रही उलाढाल को, उनके जीवन में आए संकटों को, उन पर उनकी मात करने की प्रवृत्ति को लेखक ने बहुत ही अच्छे से चित्रित किया है। इस अप्रतिम किताब को जरूर पढ़ें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। विश यू हैप्पी रीडिंग। डुंडुब और रूरू मुनि का संवाद। निश्चय करने के बाद वह सांपों को देखते ही गुस्सा हो जाते और हाथ में डंडा ले उनको मारने के लिए दौड़ते। एक दिन महर्षि रूरू किसी विशाल वन में गए। वहां उन्होंने डुंडुब नाम के बूढ़े सर्प को सोते देखा। उसको देखते ही रूरू के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने उसको मारने की इच्छा से अपना डंडा उठाया। इतने में ही वह डुंडुब सांप मनुष्य के जैसा बोलने लगा। उसने कहा, हे तपस्वी, आज तो मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्यों तुम मुझे क्रोध में भरकर मार रहे हो। तब महात्मा रूरू कहते हैं, मेरी प्रिय भार्या को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस सांप को देखूंगा उसे उसी समय मार डालूंगा। मेरी प्रतिज्ञा के कारण ही मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। तुम्हें आज ही अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। डुंडुब ने कहा, वे दूसरे सांप होते हैं जो मनुष्यों को डसते हैं। डुंडुब सिर्फ सांप है, इसलिए तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए। इसके साथ डुंडुब ने रूरू को और भी धर्म की बात बताई। इससे रूरू ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, इसलिए फिर उसे नहीं मारा। इस पर रूरू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि वह पूर्व जन्म में सहस्त्रवाद नामक ऋषि थे। एक ब्राह्मण के शाप के कारण उसे इस सर्प योनि में आना पड़ा। फिर रूरू ने पूछा कि हे भुजंगों में उत्तम सर्प, अब यह बताओ कि उस ब्राह्मण ने तुम्हें शाप क्यों दिया और तुम्हारा यह शरीर अभी और कितने समय तक रहेगा। डुंडुब ने आप बीती बताते हुए कहा, पूर्व जन्म में खगम नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपस्वी था, फिर भी उसकी वाणी से बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा हुआ था, तभी मैंने खिलवाड़ में तिनके का सर्प बनाकर उसे डराया। डर के मारे वह मूर्छित हो गया। होश में आते ही वह क्रोध में भर गया।
उसने कहा, मुझे डराने के लिए जैसा तुमने कम शक्ति वाला सांप बनाया था वैसे ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। मैं उसके तप का बल जानता था। मैं अंदर से डर गया। मैंने उसके पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे मित्र, यह सब मैंने मजाक में किया था। मुझे इसके लिए माफ़ कर दो और अपना यह शाप वापस ले लो। मेरे ऐसे माफ़ी मांगने पर उसने कहा कि उसकी कही हुई बात झूठी तो नहीं हो सकती। फिर भी मित्र, अभी इस समय जो मैं तुमसे कहता हूँ इसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में हमेशा धारण करो, ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। उन्होंने कहा, भविष्य में महर्षि प्रमति के पुत्र रुरु का जन्म होगा। उनके दर्शन से जल्दी ही तुम्हें इस शाप से छुटकारा मिलेगा। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि तुम ही वह प्रमति के पुत्र रुरु हो। मैं अभी अपने असली रूप में आकर तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। फिर उन्होंने अपना असली तेजस्वी रूप धारण किया और रुरु को उपदेश दिया कि अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है। फिर उन्होंने उनको एक तपस्वी के कर्तव्य पालन का बोध कराया। यही बताते बताते उन्होंने महाराज जन्मेजय का उल्लेख किया और साथ में सारे सर्पों की प्राण रक्षा करने वाले आस्तिक मुनि की भी। रुरु ने पूछा, उन्होंने सर्प यज्ञ करके सर्पों की हिंसा क्यों करवाई और फिर आस्तिक मुनि ने क्यों सारे सर्पों को बचाया? इन दोनों की कथा महर्षि रुरु पूर्ण रूप से सुनना चाहते थे, लेकिन सहस्त्रपाद मुनि ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए कि कथावाचक ऋषियों के मुख से तुम इन दोनों की महिमा सुनोगे। उनके अंतर्धान होते ही रुरु उन्हें जंगल में चारों ओर ढूंढने लगे। अंत में थक हार कर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आने पर वह घर लौट आए। उन्होंने अपने पिता प्रमति को सारी बात बताई। उन्होंने अपने पिता से आस्तिक मुनि के बारे में पूछा। उन्होंने सब कुछ बता दिया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।